जी स्टूडेंट, तो एक मरतबा फिर आपको वेलकम करता हूँ एनिमेटेड स्टडी के अंदर। आज हमने क्लास 9th की बायोलॉजी को स्टार्ट करना है और जो हमारा चैप्टर है वो हमारा है यूनिट नंबर 5 सेल साइकिल माइटोसिस, जो सेकंड टाइप है सेल की, उसके बारे में जो है वो हमने स्टडी करना है। माइटोसिस को सबसे पहले 1880 के अंदर वेल्थर फ्लेमिंग जो था उसने एब्जॉर्ब किया था डिवाइडिंग सेल्स के अंदर। अब वो डिवाइडिंग सेल्स कौन से थे या किसके थे वो डिवाइडिंग सेल्स? वो हमारे पास सैलमेंडर के जो है वो सेल्स थे। अब वो कौन से सेल्स थे डिवाइडिंग सेल? एक्चुअली वो जाइगोट के जो सेल थे वो थे जिनके अंदर उसने प्रोसेस ऑफ माइटोसिस को एब्जॉर्ब किया था। उसने देखा था कि जो डिवाइडिंग सेल हैं उनके अंदर न्यूक्लियस जो है वो पास हो रहा है मुख्तलिफ चेंजेस से। उसने जो चेंजेस न्यूक्लियस के अंदर आ रही थी उन चेंजेस को उसने नाम दे दिया माइटोसिस का। तो अब हमारे पास जो माइटोसिस की डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से है कि माइटोसिस हमारे पास टाइप है सेल डिवीजन की, सेल के तकसीम होने की एक टाइप है जिसमें एक पेरेंट सेल, जिस तरह ये डायग्राम के अंदर हमें एक पेरेंट सेल नजर आ रहा है, जिस तरह डायग्राम के अंदर हमें एक पेरेंट सेल नजर आ रहा है, और ये जो पेरेंट सेल है डिवाइड हो जाएगा हमारे पास 2 डॉटर सेल्स के अंदर, और नेक्स्ट डायग्राम के अंदर हमारे पास ये 2 डॉटर सेल्स बने हुए हैं। तो माइटोसिस हमारे पास क्या हुई? इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच वन पेरेंट सेल, जो डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है, डिवाइड हो जाता है 2 डॉटर सेल्स के अंदर, और क्रोमोसोम की तादाद जितनी पेरेंट सेल के अंदर होती है उतनी ही डॉटर सेल के अंदर होती है। जैसे जो सैलमेंडर के डिवाइडिंग सेल थे उनके अंदर क्रोमोसोम की तादाद 14 होती है, और जिस तरह पेरेंट सेल के अंदर इसके 14 क्रोमोसोम होंगे, इसी तरीके से सैलमेंडर के जो डॉटर सेल्स हैं इन दोनों के अंदर भी क्रोमोसोम की तादाद 14 और 14 होगी। हमारे पास जो माइटोसिस है, ये हमारे पास माइटोसिस जो है वो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर होती है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल दी गई है सोमैटिक सेल्स की। ये जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनके अंदर स्पिंडल फाइबर्स भी मौजूद होते हैं, जिस तरह ये डायग्राम के अंदर हमें नजर आ रहे हैं, और यूकैरियोटिक सेल के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी मौजूद होता है। तो माइटोसिस के लिए 2 चीजों का होना जरूरी है, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का और दूसरा स्पिंडल फाइबर्स का। हमारे पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यहाँ पर मौजूद है और ये साइडों के ऊपर हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो मौजूद हैं। लेकिन माइटोसिस का जो प्रोसेस है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर नहीं होता। जैसे कि इसकी एग्जांपल दी गई है बैक्टीरिया। इसकी क्या रीजन है कि जो माइटोसिस है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर नहीं होती? उसकी रीजन ये है, एक तो उनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, और दूसरे नंबर पर स्पिंडल फाइबर्स प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर मौजूद नहीं होते। तो ये 2 रीजंस हैं जिसकी वजह से जो माइटोसिस का प्रोसेस है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर नहीं होता। तो फिर प्रोकैरियोटिक सेल्स कैसे डिवाइड करते हैं? तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जिस प्रोसेस के जरिए डिवाइड करते हैं, अपनी सेल्स को इंक्रीज करते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं
बाइनरी फिशन, जिसके अंदर पेरेंट सेल डिवाइड हो जाता है 2 डॉटर सेल्स के अंदर। जिस तरह हमारे पास डायग्राम के अंदर यहाँ पर इसका जेनेटिक मटेरियल मौजूद है, नेक्स्ट डायग्राम के अंदर वो जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट हो रहा है और उससे अगली डायग्राम के अंदर जेनेटिक मटेरियल सेल के एक साइड पर और दूसरा सेल के दूसरे साइड पर मौजूद है, और जो सेल का साइज है वो यहाँ पर इंक्रीज हो चुका है और यहाँ पर क्या होगी, हमारे पास सेल मेम्ब्रेन की पिंचिंग होगी और साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी, जिसके नतीजे में हमारे पास 2 डॉटर सेल्स जो हैं वो बन जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास हैं फेजेस ऑफ माइटोसिस। फेजेस ऑफ माइटोसिस के अंदर हमारे पास इसके 2 मेजर फेजेस आते हैं। हमारे पास कैरियोकाइनेसिस और हमारे पास साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के अंदर हमारे पास क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस के अंदर हमारे पास डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होती है, जो अभी हमने पीछे यूकैरियोटिक सेल के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस उसको देखा है। और साइटोकाइनेसिस के अंदर हमारे पास क्या होती है, साइटोकाइनेसिस के अंदर हमारे पास डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो जाती है। हमारे पास कैरियोकाइनेसिस मौजूद है, जिसको आगे फर्दर 4 फेजेस के अंदर जो है वो डिवाइड किया गया है। तो कैरियोकाइनेसिस का जो फर्स्ट फेज है हमारे पास वो है प्रोफेज, सेकंड फेज हमारे पास मेटाफेज, थर्ड जो फेज है वो एनाफेज है, और हमारे पास जो लास्ट फेज है वो हमारे पास टीलोफेज है। तो आज जस्ट हमने कैरियोकाइनेसिस और उसकी हमने जो 4 डिवीजन्स हैं, जो उसके 4 फेजेस हैं, उसके बारे में हमने स्टडी करना है। तो सबसे पहले हमारे पास प्रोफेज है, जिसके अंदर क्या होता है, जैसे ही सेल प्रोफेज के अंदर एंटर होता है तो जो जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, जिसको क्रोमाटिन कहते हैं, वो कंडेंस हो जाता है और चेंज हो जाता है क्रोमोसोम्स के अंदर। जिस तरह हमारे पास ये डायग्राम के अंदर क्रोमाटिन मटेरियल मौजूद है और ये कंडेंस होना जो है वो स्टार्ट हो चुका है प्रोफेज के अंदर, और ये कंडेंस होके चेंज हो जाएगा आगे हाईली ऑर्डर स्ट्रक्चर्स के अंदर, हाईली रेगुलर स्ट्रक्चर्स के अंदर, जिसको क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो एक्चुअली कैसे बने हमारे पास, बाय द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमाटिन मटेरियल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। अब जो हमारे पास जो क्रोमोसोम बनते हैं, ये क्रोमोसोम कंसिस्ट होते हैं हमारे पास 2 क्रोमाटिड्स के ऊपर। इन क्रोमाटिड्स को कहते हैं सिस्टर क्रोमाटिड्स, जैसे हमें डायग्राम के अंदर जो है वो नजर आ रहे हैं कि जो क्रोमोसोम है वो सिस्टर क्रोमाटिड्स के ऊपर मुश्तमिल है। अब ये जो सिस्टर क्रोमाटिड्स होते हैं, ये एक दूसरे के साथ जिस पॉइंट के ऊपर बाइंड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं हम लोग सेंट्रोमेयर। हमारे पास क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर के अलावा यहाँ पर और मेयर के पॉइंट के अलावा एक और स्ट्रक्चर मौजूद होता है, जिसे हम कहते हैं काइनेटोकोर। ये जो काइनेटोकोर होती है, ये एक्चुअली हमारे पास एक कम्प्लेक्स प्रोटीन होती है जो क्रोमोसोम्स के ऊपर सेंट्रोमेयर के नज़दीक मौजूद होती है, और ये वो पॉइंट है जहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स ने अटैच होना है। हमारे पास सेल के अंदर 2 सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं,
जिस तरीके से हमारे पास जो क्या देते हैं, हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स को प्रोड्यूस करते हैं। अब ये स्पिंडल फाइबर्स को कैसे बनाते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर जो सेल के अंदर सेमी विस्कस लिक्विड मौजूद होता है, उस लिक्विड के अंदर ट्यूबुलेंट प्रोटीन जो हैं वो मौजूद होती हैं। ये सेंट्रियोल्स उन ट्यूबुलेंट प्रोटीन्स को कंबाइन करते हैं, इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके इससे क्या बना देते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स बना देते हैं। अब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये एक्चुअली हमारे पास क्या हैं, ये हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स हैं और ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये बहुत ज़रूरी होते हैं फॉर सेल डिवीजन। अब अगर हम यहाँ पर कंप्लीट सेट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स की बात करें तो हम इसे कह देते हैं, ये हमारे पास क्या है, माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स। जब प्रोफेज स्टार्ट होती है तो प्रोफेज के अंदर न्यूक्लियर एनवेलप जो इस डायग्राम के अंदर मौजूद है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियर एनवेलप होती है वो ब्रेक कर जाती है और इसके अलावा यहाँ पर जो न्यूक्लियोलस होता है वो भी डिसअपीयर हो जाता है और जो डीएनए है वो चेंज हो जाता है किसके अंदर, आपके पास हाईली ऑर्डर स्ट्रक्चर के अंदर, जिसे क्रोमोसोम्स जो है वो कहते हैं। ये जो सेंट्रियोल्स आपको नजर आ रहे हैं ये एनिमल सेल्स के अंदर तो मौजूद होते हैं, लेकिन प्लांट सेल्स के अंदर सेंट्रियोल्स मौजूद नहीं होते। तो उनके अंदर स्पिंडल फाइबर्स कैसे बनते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद जो ट्यूबुलेंट प्रोटीन्स होती हैं वो न्यूक्लियर एनवेलप के ऊपर कंबाइन होती हैं, ज्वाइन होकर क्या बना देती हैं, स्पिंडल फाइबर्स को बना देती हैं। प्रोफेज के बाद सेल जिस फेज के अंदर दाखिल होता है वो हमारे पास है मेटाफेज। मेटाफेज के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हो जाते हैं एट द पॉइंट ऑफ काइनेटोकोर। जिस तरह हमारे पास डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है कि जो स्पिंडल फाइबर्स हैं इनकी जो लेंथ है वो इंक्रीज हो चुकी है। जो स्पिंडल फाइबर्स काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ जो क्रोमोसोम्स के ऊपर मौजूद है अटैच हो जाते हैं उनको हम कहते हैं काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स। और जो स्पिंडल फाइबर्स जिनकी लेंथ शॉर्ट होती है वो अटैच नहीं होते उनको हम कहते हैं नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स। मेटाफेज के अंदर क्रोमोसोम्स अपने आप को सेल के सेंटर के अंदर जो है वो अरेंज कर लेते हैं और एक मेटाफेज प्लेट जो है वो बना देते हैं। ये जो पॉइंट है ये एक्चुअली हमारे पास सेल का इक्वेटर जो है वो पॉइंट। नेक्स्ट जो हमारे पास वो फेज है वो है हमारे पास एनाफेज। एनाफेज के अंदर क्या होता है, हमारे पास जो सिस्टर क्रोमाटिड्स होते हैं वो अलग होना शुरू हो जाते हैं। सेल की जो लेंथ होती है, सेल का जो साइज होता है, हमारे पास जो सेल का साइज होता है वो इंक्रीज हो जाता है। जिस तरह हमें ये डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है कि सेल का साइज जो है वो इंक्रीज हो चुका है। इसमें क्या होगा, हमारे पास जो सिस्टर क्रोमाटिड्स होते हैं वो सेल के अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्रोमोसोम मौजूद है और इसके अंदर सिस्टर क्रोमाटिड्स मौजूद हैं। एनाफेज के अंदर वो क्रोमोसोम क्या होना शुरू हो जाता है, सेपरेट होना शुरू हो जाता है। अब ये जो सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं ये सेल के इस पोल की तरफ मूव कर जाते हैं और ये सेल के इस पोल की तरफ जो है वो मूव कर जाते हैं।
तो जैसे ही हमारे पास एनाफेज एंड होता है तो जो हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी क्या हो जाती है, यहाँ पर सेपरेशन हो जाती है। जो प्रोसेस ऑफ जो माइटोसिस देखा जिसमें पेरेंट सेल डिवाइड हो रहा था डॉटर सेल्स के अंदर, और फिर हमने उसके फेजेस देखे, दो मेजर फेजेस हमारे पास कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के अंदर हमने देखा कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होती है, और जो कैरियोकाइनेसिस फेज है उसको आगे फर्दर डिवाइड किया गया था हमारे पास 4 फेजेस के अंदर, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो हम यहाँ पर प्रोफेज जो है वो कैरियोकाइनेसिस का फर्स्ट जो फेज है उसको हम देखने जा रहे हैं कि सेल के अंदर क्या क्या चेंजेस आती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं माइटोसिस। माइटोसिस के अंदर हमारे पास जो पेरेंट सेल होता है वो डिवाइड हो जाता है हमारे पास 2 डॉटर सेल्स के अंदर। हमारे पास माइटोसिस को 2 मेजर कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया था, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस के अंदर। हमारे पास जो कैरियोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस है उसको आगे फर्दर डिवाइड किया गया है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। प्रोफेज के अंदर अभी हमने देखा था जैसे ये फेज स्टार्ट होता है तो क्रोमाटिन मटेरियल जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है वो कंडेंस होकर किस में चेंज हो जाता है, हमारे पास क्रोमोसोम्स के अंदर चेंज हो जाता है। और ये जो क्रोमाटिड्स हैं वो जिस पॉइंट पे जुड़े हुए होते हैं उसको सेंट्रोमेयर कहते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक कर जाती है, हमारे पास सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू कर जाते हैं, और फिर सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर निकलना शुरू होते हैं, और हमारे पास सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर शुरू होते हैं निकलना, और ये साइज के अंदर इंक्रीज होते जाते हैं। कंप्लीट सेट ऑफ हमने जो स्पिंडल फाइबर्स थे उसको हमने माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स का नाम दिया। तो हमारे पास प्रोफेज के अंदर जो चेंजेस आई, एक न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक कर गई, दूसरे नंबर पर हमारे पास जो न्यूक्लियस था वो डिसअपीयर हो चुका है, और जो जेनेटिक मटेरियल क्रोमाटिन है वो चेंज हो चुका है क्रोमोसोम्स के अंदर। उसके बाद हमारे पास जो फेज है वो है मेटाफेज। मेटाफेज के अंदर हमने देखा था कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेल के सेंटर के अंदर अरेंज हो जाते हैं, और स्पिंडल फाइबर्स काइनेटोकोर पॉइंट के ऊपर आकर अटैच होना शुरू होते हैं और एक मेटाफेज प्लेट जो है वो बना देते हैं। ये वो पॉइंट है जहां पर हमारे पास 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स अटैच हैं। ये काइनेटोकोर पॉइंट है जहां पर स्पिंडल फाइबर्स अटैच हैं। एनाफेज के अंदर हमारे पास सिस्टर क्रोमेटिड्स की सेपरेशन होती है। अब यहाँ पर काइनेटोकोर पॉइंट के ऊपर स्पिंडल फाइबर क्रोमेटिड्स को अपनी अपनी तरफ खींचते हैं। इनकी लेंथ जो है वो छोटी होती जा रही है, स्पिंडल फाइबर्स की लेंथ छोटी होती जा रही है, और क्रोमेटिड्स जो है वो सेल्स के अपोजिट पोल की तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं। तो एनाफेज के अंदर हमारे पास सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स होती है।